महिमा, क्या हुआ? वो एक्चुअली क्या है ना कि बैंक में बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, बीएम सर ने, तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा तो चले जाओ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? कभी भी बॉस मीटिंग के लिए बुला लेता है तो गुस्सा आ रहा था उस पर। अच्छा कब तक आओगे तुम? देखो कुछ टाइम का पता नहीं, तुम ऐसा करना खाना बना के खा के सो जाना, मैं आऊंगा तो कॉल करूंगा। ठीक है, आप कॉल याद से कर देना मुझे। हाँ ओके। ये तो चले गए हैं, है ना? नवीन को कॉल करके बुला लेती हूँ, वैसे भी पता नहीं कब तक आएंगे। हेलो, हाँ नवीन, हाँ ये ना अपने किसी काम से बाहर गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, तुम आ जाओ। ठीक है। आ गई तुम? हाँ, मेरा पास में ही था और मेरा बड़ा मन कर रहा तुमसे मिलने का, और देखो भगवान ने मेरी सुन ली, तुमने मेरे को खुद ही फोन करके बुला लिया। हाँ वो गया है ना बाहर, पता नहीं कब तक आएगा, बोल रहा था आने से पहले कॉल कर दूंगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, जब आएगा तो पता चल जाएगा। उससे कुछ देर पहले तुम चले जाना। हाँ हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए थे, हम मिले ही नहीं थे, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारा पति इतना शकी है, तुम उसके सामने मुझे फोन भी नहीं कर पाते, तो पता है कितने कितने दिन मैं वेट करता हूँ तुम्हारे कॉल का, और लो डायरेक्ट आज मिल ही लिए हम। मैं खुद परेशान हूँ उसकी चिक 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 से। एक बार वो प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर देना, का तो मैं गला दबा दूं। अरे नहीं नहीं, आराम से मारेंगे, चिंता मत कर, मैंने ना कुछ और प्लान कर रखा है उसके लिए। क्या सोच रखा है मैं भी तो जानूं। अरे आप तो काम से बाहर गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमको रंगे हाथों पकड़ने के लिए आ गया मैं जल्दी। अरे आप गलत समझ रहे हैं, ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, आज बहुत दिन बाद इसका इधर आना हुआ था ना, तो इसने मुझे कॉल किया, मैंने इसे मिलने बुला लिया। मिलने बुला लिया? किस प्लानिंग के लिए? मुझे मारने के लिए? अरे कैसी बात कर रहे हो आप? अरे महिमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और आपको पता है वो कितनी तारीफ करती है कि उसे ना कितना अच्छा पति मिला है, इतनी केयर करता है, और आप देखो कितने पैसे वाले भी हो, आप उसकी हर ख्वाहिशें पूरी भी कर देते हो, तो वो ना बस आपके बारे में तारीफ ही कर रही थी। हाँ मैंने सुनी उसकी तारीफें अपने कान से, यहीं खड़े होके पास में। मैं बैंक कहीं नहीं गया था, तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पीछे और छुपा हुआ था, और देखो मेरे पीठ पीछे क्या प्लानिंग चल रही है, मुझे सरेआम मारने की, मेरी इस प्रॉपर्टी को हवेड़ने की। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, मैंने तुमको क्या सुख सुविधाएं नहीं दी है, यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने। काश मैंने अपनी मम्मी पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी नहीं की होती। हाँ, और काश मैंने अपनी मम्मी पापा की बात ना मानी होती और तुमसे शादी नहीं की होती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे घर वाले जो है ना, तुम्हारी नौकरी के पीछे आ गए, मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम्हारे साथ थी। पहले मैं सोच रही थी कि तुम्हें तलाक दे दूंगी तो तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर हम दोनों आराम से रहेंगे, लेकिन फिर इसने कहा कि तुम्हें मार ही देते हैं। मुझे भी आइडिया अच्छा लगा, तो बस। वाह वेरी गुड, अब ये आगे की प्लानिंग जेल में करना, दोनों साथ मिलकर, जब चक्की पीसोगे तब। अरे क्या बात कर रहे हो आप? जेल, पुलिस? अरे मेरा तो कुछ प्लान भी नहीं था, सारा प्लान ना आपके बेबी का था, ये आपको मार के ना सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाली थी, मेरा क्या ही था, मैं तो इसके सहारे पे जीता ना तब भी। हाँ तू तो दूध का धुला है ना, शराफत तो तेरे चेहरे से टपक रही है। बेटा तुझे भी छोड़ूंगा नहीं, मैंने कहा ना तुम दोनों की बातें मैंने अपने कानों से सुन ली है। अटेम्प्ट टू मर्डर में लंबे जाओगे तुम दोनों, चक्की पीसोगे जेल की। कैसी बात कर रहे हो हरीश, ये डाइवोर्स और पुलिस की बात कहाँ से आ गई है? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा, ऊपर से मुझे ही फंसा रहा है। मैंने इसे नहीं फंसाया, इसने मुझे फंसाया, यही मुझे दौलत का लालच दे रहा था। तुझे तो कुछ नहीं पता, ये तो तेरे बचपन का यार है ना, अब यही पलटी मार गया तो अब तू भी बदल रही है। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। निकल जा मेरे घर से, तलाक के कागज भिजवा दूं तेरे घर पे, साइन कर देना। अरे निकल।